हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जैक बोर्ड का क्लास 9 2023 जो मैथमेटिक्स का हो चुका था एग्ज़ाम। तो ये है क्लास 9th का, और इस क्वेश्चन को उपलब्ध कराने का मेरा एक ही मकसद है कि आप तक ये क्वेश्चन पहुँचे और आप इसको रिवीजन कीजिए और इसी टाइप का क्वेश्चन और भी सोल्व कीजिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा ग्रेड आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, इसमें ये 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन है जो एग्जाम में हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का अपलोड किया हुआ आप उसको भी देखिए, आपको मदद मिलेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है कि रूट एक क्या है, परमेय संख्या या फिर अपरमेय। तो यह है एक अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश हिंदी दोनों में हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप किसी भी मीडियम से हो तो आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें क्या कहता है कि आपको एक अपरमेय संख्या बताना है। किसके बीच में? तो रूट 2 और रूट 3 के बीच में अपरमेय संख्या बताना है। तो आपको अगर इस नियम से आप ये पढ़े हैं कि रूट 2 प्लस रूट 3 बटा में अगर इसको डिवाइड कर दें तो यह एक परमेय संख्या निकलती है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा? अपरमेय संख्या। अब देखिए, रूट 2 का वैल्यू कुछ इतना होता है और रूट 3 का वैल्यू कुछ इतना होता है। ठीक है, इसके बीच का जो आंसर है, इसके बीच का जो आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूट 5 का वैल्यू है वो 2 पॉइंट समथिंग है, फिर रूट 6 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, और ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन अगर आप सोल्व किए तो इसके बीच में नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप इसको कैसे समझते हैं या फिर कितना जानते हो जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखिए इसका इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इसमें से पूछ रहा है कि कौन किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अगर आप डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पर डिवाइड किया हुआ, अगर आप इसको डिवाइड कीजिए तो ये दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि 1/√3 के हर परमेयकरण का प्राप्त संख्या। तो अगर इसको रेशनलाइज कीजिएगा हर का परमेयकरण, तो आपको पता है कि 1/√3 को अगर हम √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा √3 और यहाँ पर कीजिएगा तो √9 आएगा, और √9 किसका है? 3 का है, तो हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कौन बहुपद है। तो कौन बहुपद है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हो जाएगा सही। ये सब क्यों नहीं है? क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। अगर कभी भी वेरिएबल फ्रैक्शन में रहे, या फिर उसका पावर नेगेटिव रहे, या फिर उसका पावर रूट अंडर में रहे, ठीक है, ये सब रहे तो कभी बहुपद नहीं होता है। ठीक है, यानी कि यूँ कहे कि अगर होल नंबर है, जिस वेरिएबल का पावर होल नंबर है उसी को पोलिनोमियल यानी कि बहुपद कहेंगे। तो ये ऑप्शन सही है, सेकेंड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है बहुपद जो दिया हुआ है इसका शून्य है, मतलब इसका शून्य निकालना है। तो इतना इक्वल टू कर दीजिए 0। जब 0 कीजिएगा और इसको सोल्व कीजिए तो आपका आएगा 2/3। तो 2/3 ऑप्शन नंबर 3 में ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कह रहा है कि y+2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक क्या है। ठीक है, यानी कोफिशिएंट y का पूछ रहा है। तो अगर इसको करिएगा एक्सपेंड, अगर इसको कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये मिलेगा, यहाँ पर y का क्या है? 4 है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए बोल रहा है। तो अगर इसको सोल्व कीजिए तो आपको यही चीज़ मिलेगा, मतलब कि इसका फैक्टराइजेशन ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। देखिए 9 में करा है कि ये जो दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ये किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो ये तृतीय, इस फर्स्ट में क्या होता है? प्लस प्लस होता है। सेकंड में क्या होता है? इसमें होता है माइनस प्लस, और चतुर्थ में क्या होता है? तो ये प्लस माइनस होता है और इसमें माइनस माइनस होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ये सब आप याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इसमें कह रहा है कि जो निर्देशांक दिया हुआ है इसका भुज बताइए। तो भुज को इंग्लिश में कहते हैं अब्सिसा, और ये एक्स का पूछ रहा है तो एक्स इसमें कौन है? 2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। और वाई को क्या बोलते हैं? वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि हिंदी में कहें तो कोटि इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो दिया हुआ है ये समीकरण
उसको इससे तुलना करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है इससे इसको तुलना करना है और ए और बी का वैल्यू पता करना है। तो आप इसको अगर कंपेयर कीजिए तो ए का वैल्यू आपको मिलेगा -2, बी का वैल्यू मिलेगा 3 और सी का वैल्यू आपको मिलेगा -6, क्योंकि ये 6 इधर इक्वल टू का उस तरफ है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में होगा, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा सही। क्लियर है। चलिए इसका इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए इसमें क्या कहता है, ये जो दिया हुआ इसका एक हल इसमें से कौन से होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा सही। बैठा करके देखिए सेटिस्फाई कर जाएगा, अगर सेटिस्फाई कर गया तो वही हल है और नहीं करेगा वो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका देख लीजिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें कह रहा है कि यदि ये बिंदु इस समीकरण का आलेख पर स्थित है तो ए का वैल्यू निकालिए। तो ये फर्स्ट वैल्यू देता है, ये एक्स और ये है वाई। अगर इसमें रखेंगे, अगर इसको रखेंगे और सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। इसमें कह रहा है कि वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना ही सत्य मान लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो अभिगृहित कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एजम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। पूरक कोण बताना है कि 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 35 डिग्री। आपको पता है पूरक कोण दो एंगल का सम होता है 90 डिग्री। ठीक है, और समपूरक होता है दो एंगल का सम 180 डिग्री। तो इसको याद रखिएगा, तो ये दोनों को सम करें तो 90 डिग्री मिल जाएगा, मतलब यही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें करा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। लेकिन कैसे होगा वो हम आपको बता रहे हैं। तो अगर त्रिभुज का कोई भी एक कोण, मान लीजिए ये फर्स्ट कोण है, ये बी जो है ये सेकेंड है और ये सी है वो थर्ड है, इसको मान लिए। अब देखिए एक कोण दिया हुआ है 130। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे, एक को जोड़ेंगे, दो को जोड़ेंगे और तीन को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। ठीक है, सभी कोण को जोड़ेंगे 180। इसमें से फर्स्ट वाला का दिया हुआ है 130, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 130 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, यहाँ तक समझें, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 को अगर जोड़ेंगे तो 50 मिलेगा। ठीक है, एंगल 2 कौन है, बी है, और एंगल 3 कौन है, सी है। इसको मान लिए हैं। अब बताइए कि ये आगे बोला है समद्विभाजक, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा ड्रॉ करेंगे ताकि ये वाला एंगल इक्वल पार्ट में बट जाए। ठीक है, मतलब समद्विभाजक। तो अब बताइए कि ये समद्विभाजक है तो इसको क्या हाफ हाफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर भी हाफ करना पड़ेगा, 50 का भी हाफ, तो 50 का हाफ कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25। और हमें जो चाहिए, हमें इस एंगल वाला का चाहिए तो इसको मान लेते हैं 4 और इस ये वाला को मान लेते हैं 5। तो यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा 25 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और ये जो आपको नीचे दिख रहा है छोटा वाला त्रिभुज बना हुआ, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ठीक है, तो दो का जोड़ दिया हुआ है 25 है और इसका कितना हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं एंगल 6, यानी कि सभी एंगल को जोड़ देंगे तो होना चाहिए 180। ठीक है, 180 होना चाहिए। और जबकि ये दोनों का दिया हुआ है 25, तो इसमें से 25 घटा देंगे तब ना इसका मिलेगा एंगल 6 का। तो अगर इसको घटा देंगे तो कितना मिलेगा 55 मिलेगा, तो वही ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, यहाँ पर दिया हुआ है इसमें ए बी पैरेलल है डी ई के, ये वाला लाइन इसके इस लाइन के पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटरएंगल से एकांतर अंतकोण से ये दोनों बराबर होंगे। अब जब ये दोनों बराबर होंगे तो हमें ये वाला एंगल पता करना है। अब ये दोनों को सम करेंगे और 180 में से घटा देंगे तो आपका कौन सा आएगा, जब 180 में से घटाएगा तो आपका जो सही ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा 92 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका सही। क्लियर है, यहाँ देखिए घटाया हुआ तो ये हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको ये कंडीशन दिया हो तो इसमें से कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देख लीजिए, ए बी किसके बराबर होना चाहिए, पी क्यू के, फिर इसके बाद बी सी किसके बराबर होना चाहिए, क्यू आर के, और ए सी किसका, तो पी आर के। तो है सब वही चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहता है कि एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसको मान लिए ए बी सी ऐसे मान लिए, इसमें ए बी बराबर है बी सी के, ए बी
बराबर है BC के, मतलब कि ये वाला कोण और ये बराबर होगा। ठीक है, ये समद्विभाजक कोण है। अब एंगल B दिया हुआ है, एंगल B दिया हुआ है कितना है 70 डिग्री, ये वाला है 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री है तो आपको बताना है एंगल A क्या होगा। अब ये 70 डिग्री है तो कन्फर्म है कि ये दोनों का जो भी एंगल होगा तीनों का सम होता है 180 डिग्री। एक का दिया हुआ है, एक का दिया हुआ कितना 70, तो दूसर का ये सब का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगर इसको घटाते हैं तो 110 डिग्री। अब इसका आधा आधा कर देंगे तो आधा करें तो आ जाएगा 55, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें देखिए, इसमें कहता है एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज में दिया हुआ है, ये त्रिभुज मान लीजिए ऐसे सपोज कर लीजिए, ठीक है, DEF, इसमें DEF ऐसे दिया हुआ, इसका ऑप्शन नंबर 3 ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 आप सही मार सकते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं, जबकि एंगल DF के बराबर है, जब ये बराबर होता है तो मतलब कि ये वाला और ये वाला हमारा क्या होगा, ये वाला इक्वल होगा पार्ट, यानी कि DF दिया हुआ है, DF दिया 5 सेंटीमीटर और EF दिया हुआ है, EF कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये वाला जो पार्ट होगा DE ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंग्लिश भी इसका देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या क्या कहता है, एक त्रिभुज दिया हुआ ABC, इसमें से कौन सा सही, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही है। ऐसे रहे या फिर एक और इसका कंडीशन होता है, देखिए एक और कंडीशन क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कंडीशन ये है कि किसी भी ट्रायंगल का डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। अगर ये भी कंडीशन अगर ऐसे दिया हुआ तो ये भी सही है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का अगर डिफरेंस निकाले तो तीसरा साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी कि तीसरा साइड बड़ा होना चाहिए, तो भी ये भी कंडीशन से होगा। लेकिन ये कंडीशन इसमें से कोई नहीं है, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें करा है कि दोनों विकर्ण किस में बराबर होते हैं, तो किस में बराबर होते हैं, तो दो ही फिगर में बराबर होते हैं, एक वर्ग में होता है और एक आयत में, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि 3 कोण दिया होता है, चौथा कोण क्या होगा, तो चौथा कोण होगा 120। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। सभी पता है आपको कि चारों कोणों का जोड़ होता है 360 और तीनों को जोड़ करके घटा देंगे तो आपको ये मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या होगा, इसमें बोला है कि कौन सा ऐसा फिगर है जो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार को लेकर के समांतर रेखाओं के बीच का बना है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही। ठीक है, यही एक ऐसा फिगर है जो देखिए इसका बेस ये वाला हो गया, ठीक है, और ये समांतर रेखा के बीच में बना हुआ फिगर है, तो यही ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं 25 क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि आपको बताना है क्या, एरिया बताना है, तो इसका एरिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। कैसे होगा, देखिए ये आप थ्योरम प्रूफ किए होंगे, तो ऐसा फिगर इसका कुछ बनता है। ठीक है, ये आपका मीडियन है यानी कि मध्य है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए इसमें क्या कहता है, आकृति दिया हो तो ए से बी का वैल्यू पता करना है, तो आपको पता है कि ये वाला और ये त्रिज्या है, तो मतलब ये दोनों इक्वल होगा, मतलब ये जो एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, अब दोनों 40-40 को जोड़ेंगे तो 80 हो गया, और ये त्रिभुज बना है तो त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ 180 होता है, तो ये 80 दोनों का है तो ये 100 होगा, और ये 100 का आधा होता है 50, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 50 मिलेगा वही सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि दिया हुआ है फिगर इस प्रकार से दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, यह एक सर्कल के अंदर चतुर्भुज है, इसका जो ऑप्शन होगा वो हम आपको बता देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा 110। कैसा आया है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, एक का 70 है तो दूसरा का निश्चित है कि 110 ही होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 क्वेश्चन है, पट्टी और प्रकार क्या होता है इसको देख लेते हैं। प्रकार को तो इंग्लिश में कंपास, हाँ, रूलर और कंपास से कौन सा कोण नहीं बन सकता है, तो 40 डिग्री वाला कोण नहीं बन सकता है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्लियर है,
बाकी सब आप बना सकते हैं, लेकिन ये इसको आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप बनाए होंगे कि 90 डिग्री का आधा आप बनाए होंगे। ठीक है, 90 का आधा 45 से बना लिए, इसका भी आधा आप बना लीजिएगा और इसका भी जो आधा आएगा उसको भी बना लीजिएगा। लेकिन अगर आपको कोई कह दिया जाए कि 100 का आधा बनाए तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, या फिर 80 का आधा बनाए, ये नहीं बनेगा। क्लियर है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 30 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 इसमें क्या कहता है, इसका ये जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें पूछा जा रहा है, जिसमें कि एक भुजा दिया, समबाहु में सभी क्या होता है, बराबर होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर क्या है, तो भुजा का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, और ये 4 से 4 कैंसिल, ऊपर में हो जाएगा ये √9 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 3√3। जब इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका मल्टीप्लाई होकर के इतना आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए इसमें क्या कहता है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एस चाहिए। एस क्या होता है, तीनों साइड का सम करके हाफ करते हैं, एस मिल जाए। तो यहाँ से आपका एस मिल जाएगा 30। ठीक है, ये मिल जाएगा 30। इसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर मिल जाएगा आपका सेकेंड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इजी सवाल है, आप इसको जरूर सोल्व कीजिएगा और ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको सोल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा सही। ठीक है, कैसे, तो इसको क्या कह रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना घनाभ का। तो फॉर्मूला पर रख दीजिए, इस प्रकार का फॉर्मूला है, सभी को सोल्व कीजिए तो आपको मिल जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, देखिए एक गोला है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। 4πr² होता है। जब इसको आप सोल्व किए तो आपको ऑप्शन फर्स्ट मिलेगा। रख करके पाई का वैल्यू 22/7 रखिएगा। ठीक है, इसको रख करके सोल्व कीजिए तो ये मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, इसका इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 इसके बाद है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पूछा जा रहा है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है। ये दिया हुआ है r का वैल्यू और ये जो दिया हुआ है l का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो 7 से 7 हो जाएगा खत्म और इसको इससे करेंगे तो 220 ऑप्शन किस में, तो 220 इसमें, ये हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये इंग्लिश में, चलिए इसके बाद है 35। इसमें क्या कर रहा है कि शंकु का आयतन बताना। शंकु का आयतन ये होता है 1/3 πr²h। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जब इसका वैल्यू रखेगा तो r का वैल्यू है 6, तो 6 × 6 और 7 रखेंगे, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 3 दूना 6, ये भी 2 बार में खत्म। जब सभी को गुना करेंगे, ठीक है, सभी को गुना करें तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 में क्या कहता है, क्वेश्चन 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड सही। इस फॉर्मूला पर रख दीजिए, ये फॉर्मूला है और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसमें 5 की बारंबारता पूछ रहा है। तो इसका बारंबारता जो अधिक बार है, किसकी अधिक बार है, तो 5 की, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 है। ये तो बहुत ईजी है, टेली मार्क है ये। ठीक है, तो ये कितने हैं गिन लीजिए, तो 11 है, तो 11 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद है 2 क्वेश्चन और बचा हुआ। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, देखिए माध्य निकालना। माध्य का 2 फॉर्मूला होता है। माध्य का 2 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है इसका, अगर इसको गिनते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका ओड आ जाएगा। ओड आ जाए तो बीच वाला संख्या को लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, बीच वाला संख्या। अगर इवेन आता तो इस फॉर्मूला का यूज हम करते हैं। क्लियर है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है, उसमें से जो पट आता है 60 बार, तो चित कितना आएगा, 40 बार आएगा। तो चित का प्रायिकता 40/100, ये हो जाएगा इसका आंसर। इंग्लिश में भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।